अस्सलाम वालेकुम मिलेनियर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किड्स फर्नीचर का बिज़नेस कैसे किया जाता है, यानी बच्चों का जो फर्नीचर होता है उसका कारोबार कैसे किया जाता है। तो आइए हसन भाई से हम मिलते हैं। वो काफ़ी सालों से ये बिज़नेस कर रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से वो ये बिज़नेस चला रहे हैं और किस तरह से वो पूरे पाकिस्तान में अपना जो सामान है वो प्रोवाइड करते हैं, और आप उनसे फ्रेंचाइज लेके ये बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, हमें ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है आपको ये काम करते हुए। तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं। 15 से 16 साल, माशाल्लाह अभी यंग हैं आप। तो ये आइडिया कैसे आया कि ये बिज़नेस करना है आपने। ब्रदर, दरअसल मैं स्कूल गोइंग था, तो तब से ही मुझे शौक़ था कि अपना कोई बिज़नेस करूं, कोई अपना काम करूं। तो फिर मैंने स्कूल के साथ साथ काम को भी वक्त देना शुरू किया। तो यहाँ पर फिर आते सब कुछ देखता रहा। ज़ाहिर है ये एक फ़र्नीचर की मार्केट है, इधर सब कुछ फिर लोगों को फर्नीचर बनाते देखा, काम करते देखा। रोज़ हर एक तकरीबन न्यू माइंड के साथ एक न्यू चीज़ बन रही थी, ठीक है, सामने आ रही थी। तो मेरे माइंड में ये बात आई। नेट वगैरह ज़ाहिर है आपको पता है यूज़ करते हुए आजकल न्यू जनरेशन के माइंड में कुछ ना कुछ आता रहता है। लिहाजा मेरे माइंड में आया कि हम एक डिफरेंट काम शुरू करते हैं किड्स की वैरायटी का, जो किड्स का फर्नीचर है, जिसमें हम कार वाले बेड बनाएं, डबल मंजिल बंक बेड हो गए, ठीक है। इसके अलावा पूरे पूरे सेट्स हो गए बच्चों के, जिसमें आपका मिसाल के तौर पे मिकी माउस टाइप का पूरा सेट बना हुआ हो, हेलो किटी टाइप का पूरा सेट बना हुआ हो। अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, फिर हमने इस काम को पकड़ लिया। अच्छा, यानी कि मतलब बच्चों के रूम के अंदर जितना भी फर्नीचर होता है, वो बेड हो, उनका ड्रेसिंग हो, सारा कुछ हो, कौन कौन सी आइटम्स हैं वो आपके पास, वो ज़रा गिनवा दें हमें। सर, इसमें जो है आपके पास बेड, साइड टेबल, ड्रेसिंग, कबर्ड, इसके अलावा स्टडी टेबल है, बुक रैक है, शूज़ रैक हैं, वॉल रैक्स है। इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं। इसका सेट कभी कंप्लीट नहीं होता कि आप कहें जैसे नॉर्मल फर्नीचर का होता है, बेड, ड्रेसिंग, साइड टेबल्स वगैरह, सोफ़ा वगैरह सेट कंप्लीट। ये शौक की चीज़ है, ठीक है। जितना आपको शौक है उतनी आप चीज़ें इसमें और बनवा सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी आइटम्स आती हैं। इसमें यह है कि कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं। कितने कलर्स होते हैं इसके। इसमें 14 से 15 कलर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। नॉर्मल वही चलते हैं। इसमें लेमिनेशन इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें जो कलर आप मतलब ऐड करवाना चाहें आप करवा सकते हैं इसमें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बेड्स वगैरह आप बनाते हैं, ये इनका साइज़ बच्चों के हिसाब से होता है, तो क्या इसमें क्वालिटी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जैसे दूसरे बेड्स वगैरह बड़ों के लिए बनते हैं उनके अंदर मतलब वो लकड़ी का काम होता है, तो ये मेरा ख्याल शीट्स वगैरह आप यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें हम शीट यूज़ कर रहे हैं, लेमिनेशन शीट में हम ये बना रहे हैं। और अगर जो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वुड में बनाएं, तो फिर हम वुड में बना देते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये लेमिनेशन में, क्योंकि लेमिनेशन शीट जो है वो कलरफुल्स आती हैं, ठीक है। हर कलर उसमें आ रहा होता है, उसी में ये बन रहे हैं। इसकी हम वारंटी देते हैं 6 ईयर्स की, ठीक है। और कलर्स वगैरह कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं। में ये चीज़ आ जाती है। वुड इसमें यूज़ नहीं होती, क्योंकि वुड जो है ज़्यादातर पॉलिश की जाती है या डिको की जाती है, ठीक है। और उसमें ये है कि पॉलिश वगैरह आपको पता है ब्राउन कलर या डार्क कलर में ही चलती है, और बच्चों को जो है डिफरेंट कलर्स पसंद होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन टाइप इस तरह। तो फिर हम इन कलर्स में लेमिनेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो फर्नीचर के ऊपर डिज़ाइन वगैरह बने हैं, कार्टून्स बने हुए हैं, या किसी के ऊपर सादा सिर्फ कलर है रेड ग्रीन वगैरह, तो ये स्टिकर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ये लकड़ी ही इस तरह से आती है जो शीट्स आप मंगवाते हैं। अगर तो प्रिंटिंग वाली चीज़ हो तो फिर हमें ये पैनाफ्लेक्स वगैरह, स्टिकर वगैरह प्रिंट करवाने पड़ते हैं, और ये इन्हीं शीटों के ऊपर पेस्ट कर दिए जाते हैं। और अगर इसमें कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो विदाउट प्रिंटिंग बनते हैं, तो फिर वो टोटल शीट में ही बनाए जाते हैं, उनमें कोई स्टिकर वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। जैसा कि ये बेन 10 हो गया, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कलर दरअसल किए नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए इनकी प्रिंटिंग बना के पेस्ट की जाती है। बाकी जो सिंपल में बेड्स आते हैं, किसी लोगो के हो गए जिसमें जस्ट लोगो लगा हुआ हो, ठीक है, या कार बनी हुई हो, ये इनको जस्ट हम शीट्स में बनाते हैं। अच्छा हसन भाई, हमें ये बताएं कि एक बेड की जो कॉस्ट है वो तकरीबन कितनी आ जाती है। ये बेड के लिहाज से है भाई। अब कुछ बेड हैं जो 7,000 8,000 में कॉस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ हैं जो 15,000 20,000 25,000 40,000, जैसे मतलब आपका स्टाइल आपको पसंद हो। आपको पता है आजकल नेट का दौर है, अच्छे से अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं। कुछ बेड ऐसे हैं जो लाख 2-2 लाख के भी बनते हैं। यानी कि लोग आपके पास से डिज़ाइन लेके आते हैं, आप कस्टमाइज़ बनाते हैं उनको। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा अक्सर जब लोग आते हैं तो वो बेड के साथ और क्या क्या चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है बेड, ड्रेसिंग, साइड टेबल एंड कबर्ड। अच्छा, तो ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के डिज़ाइन आपके पास प्रॉपरली मौजूद होते हैं।
जी बिल्कुल, गर्ल्स के अलग डिज़ाइंस हैं, बॉयज़ के अलग डिज़ाइंस हैं, ठीक है? और इसमें वैरायटी भी काफ़ी आ जाती है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके बेबी कॉट्स टाइप भी चल जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए मिक्स बेड लेते हैं, ठीक है? उसमें हमारा एक कैटेगरी है जिसमें बंक बेड्स आ जाते हैं। तो बंक बेड्स हम इस टाइप के कलर्स में बनाते हैं कि वो वाइट एंड पिंक में या रेड एंड ब्लू में चल जाते हैं, वो फिर गर्ल और बॉयज़ दोनों के लिए चल जाते हैं। अच्छा, तो कितने साल के बच्चों के लिए तकरीबन होता है ये तो भाई न्यू बॉर्न बेबी से लेके तो 10, 12, 15 साल, 16 साल, जितना मर्ज़ी आप मतलब लाइफ़ टाइम भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ये काम स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट उसको तकरीबन चाहिए होगी? तकरीबन 4 से 5 लाख तो काम स्टार्ट करने के लिहाज से है। कुछ लोग हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, शुरू में ही शोरूम वगैरह बना के, उस लिहाज से तो आपको काफ़ी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो कम है, ठीक है? अगर एक बंदा 4 से 5 लाख के मार्जिन में शुरू करता है तो महीने का कितना कम प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर सकता है? 80,000 लाख इतनी कितनी रेंज में प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो स्टार्टिंग में ही आपकी बताई हुई इनकम जो है वो जनरेट करना शुरू कर देते हैं, काम स्टेबल हो जाता है, तो फिर वो कितनी इनकम बना सकता है महीने के अंदर इजीली? अगर 80 है तो वो फिर एक 80 हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, ठीक है? कुछ हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो वो फिर उनकी स्टार्टिंग से ही 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। यानी जैसे आम एक फर्नीचर के बिजनेस में शोरूम्स बने होते हैं और प्रॉपर काम होता है, ये भी उसी तरह से है? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा हसन भाई, हमने देखा है आपके पास 7-8 आइटम्स हैं, तो अगर कोई बंदा नया शुरू काम कर रहा है, वो किस चीज़ से शुरू करे? बेड से शुरू करे या उसके साथ 1-2 आइटम और रखे? आप क्या मशवरा क्या देंगे? मैं तो यही मशवरा दूंगा जो न्यू स्टाइल चल रहे हैं, जैसे कार का हो गया, डबल बेड हो गया, बंक बेड, इसके अलावा जो छोटे सेट्स हैं जिसमें आपका बेड, ड्रेसिंग और साइड टेबल है, ये होना ज़रूरी है। अच्छा हसन भाई, इस काम की अगर कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो कितनी देर में मुनासिब काम सीख सकता है जिससे वो ये काम शुरू कर सके? कितना अर्सा लगेगा उसको? 5-6 महीने तो लाजमी है, ठीक है? तो अगर कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे, आप ट्रेनिंग दे देंगे उनको? जी बिल्कुल, ज़रूर। अच्छा, तो नाज़रीन, मैं हसन भाई का नंबर यहाँ नीचे लगा दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह इनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और ये होलसेल का काम है इनका, पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवरीज वगैरह करवा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई ये काम में आना चाहता है तो वो हसन भाई से ज़रूर सीख सकता है। बिल्कुल, हमारे ऑर्डर्स तो हर जगह से आते हैं माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान से, कराची से, लाहौर से, एबटाबाद से, हर जगह से माशाल्लाह हमें ऑर्डर्स आते हैं। और दुकानदार लोग ही जो हैं जो ज़्यादातर मुझसे सामान बनवा रहे हैं, होलसेल का मेरा काम है, ठीक है? और इंशाल्लाह जितने भी कस्टमर आएंगे उनको होलसेल रेट मिलेगा और वो भी वारंटी के साथ। यानी अगर कोई ट्रेनिंग लेके काम ना स्टार्ट करे, वो आपसे होलसेल रेट पे ये सामान लेके जा सकता है, अपनी दुकान खोल सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि अगर आप काम खुद से नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते हैं, अपना काम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप अपना डायरेक्ट बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो मुझसे होलसेल पर माल ख़रीद सकते हैं। चलें नाज़रीन, ये तो और भी अच्छी चीज़ है कि भाई समझ लें आपको फ्रेंचाइज़ की ऑफ़र दे रहे हैं कि आप इनका बना बनाया सामान जो है, जो हॉट सेलिंग में आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली आइटम्स हैं, आप वो इनसे ख़रीद सकते हैं और अपने शहर में डिस्प्ले करके तो आप उनको सेल कर सकते हैं। अच्छा हसन भाई, अगर कोई फ्रेंचाइज़ इस तरह खोलता है, मतलब कि आपसे होलसेल में सारा सामान ख़रीद लेता है, तो तकरीबन उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इसमें? इसमें यह है कि भाई फ्रेंचाइज़ वगैरह जब कोई खोलता है तो वो यही है कि स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जो आइटम्स होती हैं वो लेके जाते हैं। अगर तो आपका बजट कम है, ठीक है, तो उसमें ये है कि 2 से 3 लाख रुपए चाहिए होता है, क्योंकि फिर जो मेन आइटम्स हैं जो ज़्यादा चलती हैं वो फिर हम उसको देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले के लिए। अच्छा हसन भाई, हमें ये बताएं, कोई शख्स अगर ये काम को शुरू कर रहा है तो उसको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? अगर कोई शोरूम बना रहा है अपना तो उसको काफ़ी चीज़ों का इल्म होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर वो किसी ऐसे बंदे से सामान ख़रीद रहा है जो ख़ुद आगे से ख़रीद रहा है तो फिर उसको बहुत महंगा पड़ता है सामान, फिर वो आगे सेल करने में बहुत इशू होता है, ठीक है? लिहाजा थोड़ा बहुत इल्म भी होना चाहिए इस काम के बारे में, 2-3 महीने सीख लेना चाहिए कि किसी टाइम भी कस्टमर कोई भी डिमांड कर सकता है, कोई भी चीज़ चेंज करने को कह सकता है। लिहाजा थोड़ा बहुत काम आपको आना भी चाहिए। और बस यही चीज़ है इसमें कि आपको कोई इस तरह की मिस्टेक ना हो कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कस्टमर फ़ौरन चीज़ चेंज करवाते हैं, आप नहीं कर सकते, जिस वजह से कस्टमर आपका सामान छोड़ जाता है, ठीक है, नहीं लेके जाता और आपको चीज़ कॉस्टली ना पड़े। आपको रेट्स, आपको शीट्स, आपको ये बॉर्डर, हर चीज़ का पता होना चाहिए। अक्सर कस्टमर जो है वो सामान खरीदते वक्त कह देते हैं कि हम ये छोटी सी चीज़ चेंज कर दें, ये छोटी सी चीज़ चेंज कर दें। तो अगर आपको 2-3 महीने की ट्रेनिंग आपने ली होगी तो आपको वो काम आता होगा, फ़ौरन से वो काम कर देंगे, आपकी सेल बढ़ सकती है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज़ाद चाय वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर सिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने मेज़बान तलहा सैफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।